वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन यूनिवर्स का जो सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग ने एमसीक्यू पार्ट 1 देख लिया था। आज एमसीक्यू पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो हर एक क्वेश्चन के लिए जैसा आपको पता ही है कि 15 सेकंड्स का टाइम मिलता है, और अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को काइंडली पॉज कर लीजिए और फिर आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। श्रावती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर हो गया आपका 15 सेकेंड टाइम सेट और स्टार्ट। तो यहाँ पर पूछा श्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर होता है आपका टाइम सेट। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। ऑप्शन बी, कर्नाटका। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गंगा डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, इरावदी डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, इरावदी डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर भी आपके 15 सेकंड का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का? गंगा डेल्टा, मिसिसिपी, इरावदी या फिर गोदावरी डेल्टा। ये हो गया टाइम सर। जैसा आप सबको पता है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन सा बनाता है? गंगा डेल्टा। यहाँ पर हम लोग मैप में थोड़ा क्लियरली देख लेंगे इस चीज़ को, गंगा डेल्टा के बारे में या फिर सुंदरबन डेल्टा के बारे में। ये आपका रिवर गंगा है। गंगा नदी जब कोलकाता में आती है तो अब दो हिस्से में अलग हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं, एक आ जाती है आपका हुगली, जो आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा डेल्टा है, ये पूरा गंगा डेल्टा है आपका। तो यहाँ पर रिवर दो हिस्से में अलग हो गई। एक हो गया आपका हुगली जो चला आता है आपका बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा नदी जो बांग्लादेश में चला जाता है वो हो जाता है पद्मा। पद्मा नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा नदी वो है गंगा नदी का ही हिस्सा है, और जब बांग्लादेश में चली जाती है तो गंगा नदी को पद्मा नदी बोला जाता है। वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर जमुना बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना। जमुना नदी और पद्मा नदी जब मिलती है तब बनती है आपकी पद्मा नदी नाम रहती है। और लास्ट में जब यहाँ पर बैरक नदी से मिलती है, ये आप देख रहे हैं, ये है बैरक नदी। बैरक नदी से जब मिलती है तब इस सोर्स का नाम हो जाता है आपका मेघना नदी। फाइनली नाम हो जाता है मेघना नदी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है आपकी गंगा नदी या फिर आपका सुंदरबन डेल्टा। इसे और एक बार अच्छे से क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। इसको हटा देते हैं। हाँ, देखिए, पहले गंगा नदी आई। गंगा नदी दो हिस्से में अलग हो गई। एक नदी आपकी चली गई यहाँ पर कोलकाता से आपकी बे ऑफ बंगाल तरफ चली गई, उससे बोला जाता है हुगली। और दूसरी जो अलग हो गई उसे कहा जाता है भागीरथी। भागीरथी रिवर जब जाती है आपके बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब आसाम की घाटी से नीचे उतरती है, नीचे उतर के बांग्लादेश में जाती है, तब इसका नाम हो जाता है आपका जमुना नदी। तब पद्मा नदी और जमुना नदी मिलती है आपके बांग्लादेश में, आगे बढ़ती है, तब भी नाम इसका पद्मा नदी होता है। पद्मा नदी फाइनली मिलती है आपकी यहाँ पर बैरक नदी से। बैरक नदी से जब मिलती है तब इसका नाम फाइनली हो जाता है आपका मेघना नदी, और ये जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो पूरा एरिया है यही है आपका सुंदरबन डेल्टा, जिसे बहुत सारे जगहों पे गंगा डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा जैसा आपने देखा है गंगा नदी से बनती है, तो उसे सुंदरबन डेल्टा या फिर गंगा डेल्टा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या फिर श्रावती। निम्नलिखित में से
कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या फिर श्रावती। ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। कौन सी नदी आपकी अरेबियन सी में नहीं जाती? तो अरेबियन सी में जितने भी नदी जाती है वो ऑब्वियसली वेस्ट फ्लैंग रिवर होती है और सभी एस्चुअरीज बनाती है। इनमें से कौन सी रिवर एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है महानदी। Which of the following hydroelectric power project has the largest installed capacity for the generation of electricity? साबरीगिरी, भाखड़ा नंगल, कोयना या फिर कुंडा। निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट में बिजली उपदान के लिए सबसे बड़ी संस्थापित क्षमता है? साबरीगिरी जो केरला में है, भाखड़ा नंगल जो पंजाब में है, कोयना जो महाराष्ट्र में, या फिर कुंडा जो तमिलनाडु में। इसके लिए आपका 15 सेकेंड से टाइम यहाँ पर सेट और ये स्टार्ट। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? साबरीगिरी, भाखड़ा नांगल, कोयना या फिर कुंडा। ये हो गया आपका टाइम सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोयना। कोयना ना सिर्फ इंचारों में बल्कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडियाज लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी महाराष्ट्र में, साउथ में महाराष्ट्र। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि हाईएस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है कोयना का, उसका टोटल कैपेसिटी कितना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपका आंसर होगा 1960 मेगावाट। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो फिर कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो है वो अगर चाहे तो 1960 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि इंडिया में सबसे हाई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कपिलधारा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन रिवर सोन, रिवर चंबल, रिवर नर्मदा या फिर रिवर कृष्णा। कपिलधारा जलप्रपात स्थित है रिवर सोन, रिवर चंबल, रिवर नर्मदा या फिर रिवर कृष्णा। इसके लिए आपके 15 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पर होता है सेट और ये स्टार्ट। तो कपिलधारा वाटरफॉल्स जो है वो कहाँ पर है? रिवर सोन, रिवर चंबल, रिवर नर्मदा या फिर रिवर कृष्णा। यहाँ पर होता है आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिवर नर्मदा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर, रिवर वाटर हैज बीन टेकिंग प्लेस बिटवीन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड बिहार या फिर गुजरात एंड महाराष्ट्र। नदी के पानी के व्यवहार को लेके अंतरराष्ट्रीय जल विवाद बीच बीच में होते रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन डी गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपके 15 सेकेंड्स का टाइम हो गया सेट और ये स्टार्ट। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन दो स्टेट में से कौन से स्टेट, 4 स्टेट में से कौन से स्टेट में होते रहता है? ये हो गया आपका टाइम सब। इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये जो डिस्प्यूट है ये 100 ऑफ ईयर्स से चल रहा है। ये कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, थ्रू 100 ऑफ ईयर्स ये डिस्प्यूट चल रहा है कि कावेरी के वाटर को लेकर डिस्प्यूट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Bhakra Dangal multipurpose project consists of Bhakra Dam across River Jhelum, River Satluj, River Bias या फिर River Indus। भाखड़ा नांगल बहुउद्योगी परियोजना में भाखड़ाबाद शामिल है कहाँ पे? रिवर झेलम, ऑप्शन बी रिवर सतलज, ऑप्शन सी रिवर बियास या फिर ऑप्शन डी रिवर इंदस। आपके 15 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट। ये सेट ये स्टार्ट।
कौन से रिवर पे आपका भाखड़ा डैम है? रिवर झेलम, रिवर सतलज, रिवर बियास या फिर रिवर इंदस? तो ये हो गया आपका टाइम स्टॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रिवर सतलज। तो भाखड़ा डैम जो है वो आपके रिवर सतलज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड? ये क्वेश्चन तो हम लोग तो पहले ही कर लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट, द दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज डिजाइन्ड आफ्टर टेनेसी प्रोजेक्ट, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट यूएसए, लेना प्रोजेक्ट ऑफ यूएसएसआर, अमेजन रिवर प्रोजेक्ट या फिर वांग हो रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। दामोदर घाटी बहुउद्योगी परियोजना किसके बाद डिजाइन की गई थी? टेनेसी वैली प्रोजेक्ट यूएसए, लेना प्रोजेक्ट ऑफ यूएसएसआर, अमेजन रिवर वैली प्रोजेक्ट या फिर वांग हो रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। इसके लिए आपका 15 सेकेंड का टाइम होता है सेट, और ये हो गया स्टार्ट। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है? ये हो गया आपका टाइम स्टॉप। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट इंस्पायर है आपका ऑप्शन ए टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से। दामोदर वैली प्रोजेक्ट आपका इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। मल्टीपर्पज सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को फेमसली डीवीसी भी कहा जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था आपके 7 जुलाई 1948 में। 7 1948। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच रिवर फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर? सतलज, रवि, चेनाब या फिर झेलम? कौन सी नदी कश्मीर की घाटी से होकर बहती है? सतलज, रवि, चेनाब या फिर झेलम? यहाँ पर आपका 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट, और ये स्टार्ट। विच रिवर फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर? सतलज, रवि, चेनाब या फिर झेलम? ये पांचों नदी जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरीज है। ये हो गया आपका टाइम अप। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झेलम। यहाँ पर हम लोग इंदस रिवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया था ऑप्शन में कि ये चारों ऑप्शन है इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज। इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज अगर बात किया जाए तो फिर यहाँ पर पंचनद बोला जाता है, क्योंकि 5 रिवर्स है। पहले आपका झेलम, फिर आपका आता है चेनाब, रवि, बियास और सतलज। बियास एकमात्र नदी है जो आपके यहाँ पर पाकिस्तान में जाके नहीं मिलता और इंडिया में मिल जाता है। ये जहाँ पर बियास नदी मिलती है वो जगह है कपूरथला। कपूरथला ये आपके पंजाब में है ये एरिया। और बाकी सारे रिवर्स जो है वो जाके आपके मिलती है यहाँ पर पाकिस्तान में। इंदस से जाके आपके मिलती है पाकिस्तान में। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो झेलम रिवर की बात कर रहे थे। यहाँ पर झेलम रिवर जो स्टार्ट होती है वो आपके वेरीनाग स्प्रिंग में स्टार्ट होती है। वेरीनाग स्प्रिंग से आगे बढ़ के ये जाती है वुलर लेक में पानी देने के लिए। वुलर लेक, अगर आपने लेक चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वुलर लेक आपका टेक्टोनिक लेक है। वहां से ये श्रीनगर के पास जाती है। श्रीनगर में अगर पूछा जाए कि कौन सी रिवर है तो फिर आपका आंसर होगा झेलम रिवर। फिर वो आगे बढ़ के इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है और फाइनली आपके जाती है पाकिस्तान में। तो स्टार्ट होता है वेरीनाग स्प्रिंग में, फिर जाता है वुलर लेक में पानी देने के लिए। श्रीनगर के सिटी में के साइड में से जाती है, फिर इंडिया और पाकिस्तान में कुछ देर के लिए बॉर्डर बनाती है और फाइनली ये जाती है आपके इंदस रिवर में जॉइन हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर लाइज इन अमरकंटक प्लेट्यू, विंध्या रेंज,
महिकाल रेंज या फिर पालनी हिल्स। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक प्लेट्यू, विंध्या रेंज, महिकाल रेंज या फिर पालनी हिल्स। इसके लिए आपका 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट, और ये स्टार्ट। द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर लाइस इन अमरकंटक प्लेट्यू, विंध्या रेंज, महिकाल रेंज या फिर पालनी हिल्स। यहाँ पर हो गया आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू की अगर बात की जाए तो वहां से दो नदी निकलती है। एक तो जैसा आपने देख लिया कि नर्मदा नदी निकलती है, दूसरी नदी जो है वो आपकी सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो रिवर वेस्ट फ्लो है उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट है आपकी नर्मदा नदी, और ये फाइनली जाके अरेबियन सी में जाके मिलती है। और सोन नदी जो है वो है ट्रिब्यूटरी माँ गंगा की। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा है सोन। और दूसरी नदी जो निकलती है नर्मदा, वो जाती है आपके वेस्ट की तरफ, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। द अमरकंटक हिल इज द सोर्स ऑफ टू रिवर्स फ्लोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ये तो हम लोग ने पहले स्लाइड में डिस्कस किया। नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड महानदी, ताप्ती एंड बेतवा, नर्मदा एंड सोन। अमरकंटक पहाड़ी दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। वो है नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड महानदी, ताप्ती एंड बेतवा, नर्मदा एंड सोन। तो यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है सेट, और ये स्टार्ट। तो अमरकंटक हिल किस दो रिवर के सोर्स है? नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड महानदी, ताप्ती एंड बेतवा या फिर नर्मदा एंड सोन। ये हो गया आपका टाइम सब। इसका आंसर तो आपको पता ही है, नर्मदा एंड सोन। एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एक है गंगा की ट्रिब्यूटरी। फिर आता है क्वेश्चन, चिल्का लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक इन मॉनसून सीजन, ब्रैकिश वाटर लेक, चिल्का झील, सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक इन मॉनसून सीजन या फिर ब्रैकिश वाटर लेक। इसके लिए आपके 15 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चिल्का लेक क्या है? सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक इन मॉनसून सीजन या फिर ब्रैकिश वाटर लेक। ये हो गया आपका टाइम सर। तो इसका आंसर होगा ब्रैकिश वाटर लेक। लेक अगर देखा जाए तो मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर लेक, जिसे हम लोग कहते हैं मीठा पानी या फिर मीठे जल का पानी। फिर आता है आपका ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक वो होता है जो ज़्यादा खारा भी नहीं होता, ज़्यादा मीठा पानी भी नहीं होता, बीच में होता है। और फाइनली आता है आपका सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, सॉल्ट वाटर लेक मतलब जिस लेक में आपका खारा पानी रहता है। अब ये ब्रैकिश वाटर लेक कैसे बनता है? ब्रैकिश वाटर लेक आपके ज़्यादातर जो होते हैं वो सारे होते हैं लगून। अब लगून का फॉर्मेशन समझते हैं हम लोग। जब मान लीजिए कोई कोस्ट के पास सी का पानी अंदर आ जाता है, ठीक है, ये सी का पानी अंदर आ गया, फिर किसी कारण से यहाँ पर जो है वो लैंड सरफेस बंद हो जाता है और वो सी का पानी जो अंदर था वो अंदर ही रह जाता है। ये लैंड सरफेस बंद होने के लिए बहुत कारण है, जैसे सॉइल का जमा होना या फिर सीवीड का जमा होना, कुछ भी कारण हो सकता है, पर अंदर सॉल्ट पानी रह जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं लगून या फिर कोस्टल लेक। अगर आप लेक्स के बारे में और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में ये लेक्स वाले चैप्टर का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके और भी इसके डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, रिवर गंगा फ्लोज इनटू एन एस्चुअरी, अ डेल्टा, अ लेक, नन ऑफ द अबव। गंगा नदी बहती है एन एस्चुअरी, अ डेल्टा, अ लेक या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर अप टू 15 सेकेंड का टाइम होता है सेट और स्टार्ट। रिवर गंगा फ्लोज इनटू एन एस्चुअरी, अ डेल्टा, अ लेक या फिर नन ऑफ द अबव। ये होगी आपका टाइम सब।
तो आपने देखा है गंगा रिवर जो है दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, तो होगा रिवर गंगा फ्लोस इनटू अ डेल्टा। अब ये जो एस्चुअरी है और डेल्टा, इनमें डिफरेंस समझते हैं। एस्चुअरी जो है इनमें पानी का जो स्पीड है वो कभी कम नहीं होता, स्पीड हमेशा ज़्यादा रहता है। पानी जब सी में जाके मिलने वाली होती है तब भी स्पीड इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, और डेल्टा जो है उसका स्पीड जब सी में मिलने जाती है तब स्पीड बहुत ही कम हो जाता है। जो एस्चुअरी है, एस्चुअरी कोई अपने साथ सॉइल कैरी नहीं करती, सॉइल डिपोजिशन नहीं करती है सी में मिलने से पहले। पर जो डेल्टा है वो हमेशा अपने साथ सॉइल कैरी करती है और सी में मिलने से पहले सॉइल डिपोजिशन करती है आसपास के एरिया में। जो एस्चुअरी का एरिया है वो फर्टाइल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वो अपने साथ कोई भी सॉइल कैरी नहीं करती है। पर डेल्टा को जो आसपास का एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, क्योंकि वो सॉइल डिपोजिट करती है आसपास के एरिया में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, रिवर नर्मदा फ्लोस थ्रू अ लगून, जॉर्ज, फॉल्ट थ्रू या फिर मियंडर। इसके लिए आपका 15 सेकेंड्स का टाइम होता है यहाँ पर। सेट और ये स्टार्ट। रिवर नर्मदा फ्लोस थ्रू अ लगून, जॉर्ज, फॉल्ट थ्रू या फिर मियंडर। तो यहाँ पर होगी आपका टाइम सर। तो पहले तो ये जो जो टर्म्स है उसका मतलब समझते हैं। पहला तो टर्म है लगून, जो मैंने आपको समझा दिया। फिर आता है आपका जॉर्ज। अब कोई भी जब पहाड़ रहता है और पहाड़ के बीच में से कोई भी जब रिवर बहती है तो वो माउंटेन को कट कर देती है। जो रिवर का बहने का एरिया होता है, रिवर उसी जगह से कंटिन्यू करती है, और क्योंकि उस जगह पे माउंटेन है तो उस माउंटेन को वो कट करके आगे बढ़ जाती है। उसी को हम लोग यहाँ पर जॉर्ज बोलते हैं। फिर आते हैं फॉल्ट थ्रू। फॉल्ट थ्रू में क्या होता है, जैसा आपको पता ही है कि हम लोग जहाँ पर है ज़मीन पे वो सारे आपके टेक्टोनिक प्लेट्स है। फॉल्ट थ्रू में क्या होता है, ये जो बीच वाला टेक्टोनिक प्लेट है ये नीचे चला जाता है, किसी कारणवश ये नीचे चला जाता है, चाहे अर्थक्वेक हो या फिर कोई भी दूसरा कारण हो, या टेक्टोनिक प्लेट नीचे चला जाता है। और क्या होता है, नीचे चला जाता है इसलिए इसमें पानी भर जाता है। जब इसमें पानी बहता है उसे पानी थ्रू द फॉल्ट थ्रू कहा जाता है, या फिर रीच बोला जाता है, RIDGE। रीच में से पानी बह रहा है। मियंडर की बात की जाए, अगर आपने रिवर्स का फेमस पिक्चर्स देखा होगा तो कुछ रिवर्स ऐसे सांप की तरह बहती है, ऐसे 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 रिवर्स सांप की तरह बहती है, उन्हीं को मियंडर कहा जाता है। तो रिवर नर्मदा की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, फॉल्ट थ्रू। ये फॉल्ट थ्रू में से बहती है। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं रिवर्स पार्ट 1 MCQ तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।